वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ एक्सरसाइज फॉर सेल्फ प्रैक्टिस, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ, इसमें जो थ्योरी का लेक्चर है वो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, नहीं तो जल्दी ही मैं इसका थ्योरी का लेक्चर जो नए पैटर्न पे यानी एनसीईआरटी रीड अलॉन्ग एक्सरसाइज में भी अपलोड कर दूंगा कल। और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। प्रीवियस प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, मैंने सब लिंक कर दिया उनको, प्लेलिस्ट को, लेक्चर्स को आपस में। वहाँ जाकर आप इसको क्लासरूम का फील लेना है तो क्लासरूम का फील आप ले सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वो सुदृढ़ 2017-18 के हैं या 18-19 के हैं। सुदृढ़ प्रोग्राम 2017-18 के हैं या 18-19 के हैं, सिलेबस इज सेम एंड दोज ऑल लेक्चर्स आर वैलिड टिल डेट। आज के सिलेबस के हिसाब से भी वो उतने ही महत्वपूर्ण हैं, और मैं तो समझता हूँ कि उसमें जो क्लासरूम वाला फील है वो अब तो मिलेगा नहीं एट प्रेजेंट, है ना, क्योंकि जब तक क्लासरूम वापस चालू नहीं होता है। ओके, सो एक्सरसाइज फॉर सेल्फ प्रैक्टिस, सब्जेक्टिव पैटर्न, 10 सवाल हमें डिस्कस करने इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ पर। लेट्स स्टार्ट विद आवर 10 क्वेश्चंस। सबसे पहले हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप डिस्कस करते हैं। तो जो मोस्टली पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में होता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। सिमेट्री है, मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फ्लक्स और उसकी यूनिट। तो खिचड़ी नहीं बननी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, इट इज प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। गौर कीजिए, प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं है। कई किताबों में इक्वल लिखा रहता है, वो गलत है। इट इज प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू गिवन एरिया, जो कि गिवन एरिया के परपेंडिकुलर जा रही, नॉट यूनिट एरिया, गिवन एरिया। ये दो वर्ड को अंडरलाइन कर लेना। न्यूमेरिकल, इट इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद वेक्टर एरिया। इट इज गिवन एज फाई इक्वल टू ई डॉट ए। ऐसा यूनिट होगी वोल्ट मीटर और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगर मैंने ई को नापा वोल्ट पर मीटर में तो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, वोल्ट इंटू मीटर। अगर मैंने ई को नापा एफ बाई क्यू न्यूटन पर कूलम में तो न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, the net electric flux emerging from surface of a black box, जिसके अंदर नहीं पता हमें क्या है तो उसको बोलते हैं ब्लैक बॉक्स। वो जीरो है, ये आपको दिया है। कैन वी कंक्लूड दैट देयर इज नो चार्ज इनसाइड द ब्लैक बॉक्स? क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है? पेपर पेन लेकर एक्सरसाइज कीजिए, आंसर पहले लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद जिससे कि आप मार्किंग कर सकें कितना आपने सीखा। करेक्ट आंसर इज नो। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि अगर फ्लक्स ज़ीरो है तो ये भी तो हो सकता है कि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो पॉजिटिव की वजह से जितनी लाइंस बाहर जाएंगी, नेगेटिव की वजह से उतनी लाइंस अंदर आएंगी। तो आंसर इज नो। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस मे बी प्रेजेंट इनसाइड इट। How much electric flux will emerge from a cubical box of side 6 meter, साइड दी हुई है, consist of 5 dipoles, each of electric dipole moment 30 कूलम मीटर। जवाब आप पता कर लीजिए, आराम से जितना टाइम लेना लीजिए, सारे डेटा यहाँ दिया हुआ है। अब मैं जवाब डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आपने निकाल लिया है तो वीडियो प्ले करें। करेक्ट आंसर इज जीरो, बिकॉज ये सब डेटा डमी डेटा कंफ्यूज करने के लिए बच्चों। डाइपोल है तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो नेट चार्ज जीरो। और गॉस लॉ कहता है फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा क्यू ही जीरो हो गया तो नेट फ्लक्स जीरो। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू इट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, ये रट्टा होना चाहिए, आपके टिप्स पे होना चाहिए, नींद में भी उठा के पूछे तो आपको आना चाहिए, 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो टाइम्स द टोटल चार्ज कंटेन्ड बाय दैट सरफेस। क्योंकि आपका बोर्ड चाहे कोई सा भी हो, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, ये तो एग्जाम का पेट क्वेश्चन है। तो गॉस ने लिंक किया कितना चार्ज किसी एनक्लोजर में होगा तो उससे कितना फ्लक्स निकलेगा। तो नेट फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम ए क्लोज सरफेस, उस एनक्लोजर से निकलने वाला फ्लक्स कितना होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो टाइम्स द टोटल चार्ज कंटेन्ड बाय दैट सरफेस होता है। नेक्स्ट, इफ कूलम्स लॉ इन्वॉल्व इनवर्स क्यूब रिलेशनशिप विल गॉस लॉ स्टिल होल्ड गुड? अभी हम जानते हैं कूलम्स लॉ इन्वॉल्व्स इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप, जस्ट लाइक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर ये इनवर्स क्यूब रिलेशनशिप होती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो क्या गॉस लॉ अभी भी काम करता? जो भी आपको आता है, जो आपने सीखा, उसके हिसाब से जवाब लिख लीजिए।
द करेक्ट आंसर इज नो, बिकॉज गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर दोज वेक्टर फील्ड्स, वेक्टर फील्ड जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके कॉन्ट्ररी स्केलर फील्ड जैसे प्रेशर फील्ड, टेम्परेचर फील्ड, तो प्रेशर फील्ड टेम्परेचर फील्ड के लिए वैलिड नहीं है गॉस लॉ। ओनली दोज वेक्टर फील्ड विच ओबे इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप। इनवर्स क्यूब हो गई तो इनवैलिड हो गया, इनवर्स स्क्वायर है तो वैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, S1 एंड S2 आर टू कंसेंट्रिक शेल्स, जैसा आप देख रहे हैं, एनक्लोजिंग चार्जेस Q एंड 2Q। यहाँ अंदर Q है S1 के अंदर और S2 के अंदर 2Q है, यानी S2 के अंदर टोटल मिलाकर 3Q है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2? आपने गॉस लॉ पढ़ा है, चार्ज एनक्लोज का कंसेप्ट आप जानते हैं। फाई S1 लिखिए, फाई S2 लिखिए, रेशियो निकाल लीजिए, फाई S1 अपॉन फाई S2। हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज? S1 से निकलने वाला फ्लक्स कैसे चेंज होगा? इफ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस विद इन S1 इन प्लेस ऑफ एयर, यहाँ भर दिया जाए। तो दोनों जवाब निकाल लीजिए, फिर वीडियो को प्ले कीजिए। द करेक्ट आंसर इज फ्लक्स थ्रू स्फीयर S1 हमने निकाला, वो आया Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ऐसे ही हम निकालेंगे फ्लक्स थ्रू स्फीयर S2, वो आएगा 3Q अपॉन एप्सिलॉन 0, तो रेशियो हो गया 5 अपॉन 5 1 अपॉन 3। अब क्योंकि हमने मीडियम एप्सिलॉन r का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया, तो फ्लक्स 1 अपॉन एप्सिलॉन r टाइम्स हो जाएगा S1 से निकलने वाला फ्लक्स, हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन r एप्सिलॉन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज शोन इन फिगर ए क्लोज सरफेस इंटरएक्ट्स ए स्फेरिकल कंडक्टर। If a negative charge Q is placed at point P, what is the nature of the electric flux coming out of the closed surface? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, दोबारा पढ़िए, डायग्राम को देखिए ध्यान से। ये है डायग्राम, ये क्लोज सरफेस, गॉसियन सरफेस, ये कंडक्टर, कंडक्टर पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अगर मैंने पॉइंट P पर माइनस Q को ला के रखा तो प्लस Q अट्रैक्ट होकर यहाँ आएगा, इधर बचेगा माइनस Q। सो you have to write the expression what is the nature of the electric flux, only you have to state about nature, खाली आपको nature बताना है electric flux coming out of the closed surface बता सकते हैं। इसके अंदर कैसा चार्ज है? नेट चार्ज नेगेटिव, so answer is flux is negative, nature is negative, lines अंदर जाएंगे। next question, the electric field in a region is given by E इक्वल टू 3/5 E0 I कैप प्लस 4/5 E0 J कैप। ये रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में, जहाँ पे E0 की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे दी गई है 2 × 10³ न्यूटन पर कूलम। आपको पता करना है फाइंड द फ्लक्स ड्यू टू दिस फील्ड थ्रू ए रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू YZ प्लेन। सिचुएशन को इमेजिन करो बच्चों, I कैप J कैप आपके पास है, तीनों एक्सिस बना लो डायग्राम, I J K यानी XYZ एक्सिस, और उसमें ये एरिया, रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया कैसे रखा है, जस्ट इमेजिन। फाइंड द सॉल्यूशन, वीडियो पॉज कर लो, फिर सॉल्यूशन निकाल लो, तो प्ले करना, मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन इज E डॉट S से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, दिस इज E, सीधे मैंने क्या किया, 0.2 मीटर स्क्वायर के साथ I कैप मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि YZ प्लेन के में रखा है, तो किसके परपेंडिकुलर I, तो एरिया वेक्टर एरिया की डायरेक्शन I कैप। एंड हियर इज सिंपली डॉट प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, आंसर हमारे सामने है। यूनिट के साथ लिख के आना है बोर्ड में आपको, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फ्लक्स की यूनिट या वोल्ट इनटू मीटर। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं, 2 सवाल इसमें हम डिस्कस करेंगे। पहला सवाल, यूज गॉस लॉ टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर। ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज, जिसकी वजह से हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ड्रॉ ए ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ E विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस R फ्रॉम द लाइन ऑफ चार्ज। ग्राफ बनाकर भी बताना है। फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज। बच्चों C पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, A और B तो ट्रेडिशनल पार्ट है। आजकल ट्रेंड क्या हो गया बोर्ड में, स्पेशली CBSE में, क्वेश्चन में डेरिवेशन भी रहेगा, कंसेप्चुअल भी रहेगा, न्यूमेरिकल भी रहेगा, अनकन्वेंशनल पार्ट भी रहेगा, जैसे कि ये C पार्ट है, और कन्वेंशनल पार्ट भी रहेगा। तो सभी तरह की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। Find the work done in bringing a charge Q from perpendicular distance R1 to R2, R2 greater than R1. So see the solution. पहले तो आप कर लो, बना लो, फिर आंसर देखो कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। डायग्राम बनाएंगे, गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे सिलिंड्रिकल, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इमेजिन ए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस,
फील्ड इज एवरीवेयर रेडियल, डायरेक्शन की बात की हमने। फ्लक्स थ्रू टू एंड्स ऑफ द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इज जीरो, कहाँ, ऊपर और नीचे। एट सिलेंड्रिकल पार्ट यानी ये जो कर्व सरफेस है ऑफ द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, देयरफॉर फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, ये जो है पूरे सिलेंडर से निकलने वाला फ्लक्स थ्रू द कर्व सिलेंड्रिकल पार्ट ये रह गया, बस ऊपर नीचे का जीरो हो गया एंड सर्कुलर सरफेसेस का। तो Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन जीरो के बराबर होगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें पता है लैम्डा है, L लेंथ सिलेंडर की अंदर आ रही है गॉसियन सरफेस के, यानी L लेंथ कंडक्टर की सिलेंडर के अंदर आ रही है, तो लैम्डा इंटू L उस पर चार्ज है तो 5 हो गया लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन जीरो। और यहाँ से हम इक्वेट कर देंगे, हम जानते हैं गॉस लॉ क्या कहती है, E इंटू 2πRL, ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड से फ्लक्स, और ये गॉस लॉ कहता है लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन जीरो, दोनों को इक्वेट करके हम E निकाल लेंगे। फ्लक्स क्या होता है बच्चों, E डॉट ए होता है। अब ये ए जो है कर्व सरफेस का एरिया 2πRL है, और E और A के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो E है कॉस थीटा में कॉस 0 1 हो गया, इसलिए यहाँ पे आया E इंटू 2πRL। ये डायरेक्टली लिख दिया है, आप चाहें तो इसके एक्सप्लेनेशन के साथ लिख सकते हैं इसको। अब ग्राफ प्लॉट करना था सेकंड पार्ट में, तो ग्राफ हम जानते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा E और R के बीच का ग्राफ। सी पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कैलकुलस लग रही है, ध्यान से समझ लीजिए। वर्क डन इन मूविंग डिस्प्लेसमेंट dr, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr के लिए dw, स्मॉल वर्क डन होगा m डॉट dr। फोर्स लग रहा है QE इंटू dr, QE dr cos 0 क्योंकि एंगल 0 डिग्री है। वैल्यू डाल दी हमने E की जो निकाली थी, लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, E वेरिएबल है यहाँ पर बच्चों, तो Q इंटू लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 r dr। अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेबल फॉर्मेट में आ चुका है हमारे पास एक्सप्रेशन, इंटीग्रेट करेंगे R1 से R2, dw को इंटीग्रेट किया, वैल्यूज पुट की, जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल दिया हमने, लैम्डा Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, 1 अपॉन R dr का इंटीग्रेशन आप जानते हैं ln r होगा log r टू द बेस e। अब उसमें R1 R2 अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को पुट किया हमने, तो फाइनल आंसर इस फॉर्मेट का हमें मिलता है लैम्डा Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 log ऑफ R2 अपॉन R1। मैं बता दूं जिस साल ये पूछा गया 2 साल पहले की बात है, मैक्सिमम बच्चे घबरा गए और इसको अटेम्प्ट नहीं किया, छोड़ दिया। अगर कैलकुलस में थोड़ा सा भी आपकी प्रैक्टिस है तो आप इसको इजीली कर सकते हो। कई बच्चों ने इसको गलत भी कर दिया, बोर्ड ने उस साल इसमें ऑलमोस्ट सभी को नंबर दे दिए थे जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। Use Gauss theorem to find the electric field due to a uniformly charged infinitely large plane thin sheet with surface charge density sigma. Traditional part, then B part, non-traditional part. An infinitely large thin plane sheet has a uniform surface charge density plus sigma. Obtain the expression for the amount of work done in bringing a point charge q from infinity to a point distant r in front of the charge plane sheet. जैसा लास्ट क्वेश्चन किया उससे मिलता जुलता कंसेप्ट। पहले आप ट्राई कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइनेटली थिन चार्ज शीट, इसका डेरिवेशन हमको करना है, डायग्राम बनाएंगे। वही सिलेंड्रिकल सरफेस यहाँ पे ले लिए, आप चाहे तो एनसीईआरटी में जैसे पैरेलल पाइप लिया होता है, पैरेलल पाइप लेकर भी कर सकते हैं। फाइनल आंसर आपको पता है क्या निकलेगा। रिलेटेड थ्योरी हमने लिखी, अब की बार जो है वो कर्व सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स 0 होगा और सर्कुलर एंड सरफेस के साथ एसोसिएटेड होगा फ्लक्स। ऐसी दो सरफेस लिए 2 का फैक्टर आ गया, तो नेट फ्लक्स हुआ ट्वाइस ऑफ E इंटू ए, जिसको मैं सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एरिया ए सिलेंडर अपने अंदर कंटेन कर रहा है, यूनिट एरिया में चार्ज जो है सिग्मा है, इसलिए टोटल चार्ज कंटेंट सिग्मा है, तो गॉस लॉ से सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0, और यहाँ से E हमें मिलता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 एन कैप, जहाँ एन कैप डायरेक्शन बता रहा है बच्चों। ये तो हुआ डेरिवेशन पार्ट ए का आंसर। ग्राफ हम बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन आएगा, ग्राफ पूछा नहीं है, आपके पास चॉइस है, बनाते तो अच्छी बात है, नहीं बनाते कोई बात नहीं, नंबर कटने वाले नहीं है। पोटेंशियल एट पॉइंट P कैन बी गिवन एज V इक्वल टू ER, हमने पोटेंशियल निकाला, और W बाई Q पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं, तो वो ER के बराबर, तो वर्क डन हमको निकालना था, ER इंटू Q हुआ। E की वैल्यू हमने यहाँ पे डाली, बच्चों ये ट्रिक है, ट्रिक से हमने फॉर्मूला डिराइव करके निकाला है। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि यूनिफॉर्म है इसलिए काम हमारा आसान हो गया है। RQ, तो वर्क डन क्या हो गया, RQ से मल्टीप्लाई किया हमने सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 को, तो सिग्मा RQ अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, दिस इज द वर्क डन, दिस मच वर्क इज टू बी डन। यहाँ पर हमें कैलकुलस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी।
ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट। जल्दी ही मिलते हैं। कीप ट्यून, कीप प्रैक्टिसिंग, हैप्पी लर्निंग, हैव ए गुड डे।